नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है बड़े मुद्दे का। पंजाब में भैये पर पॉलिटिक्स भड़क गई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये भैये क्या है और इस पर पंजाब की पॉलिटिक्स से इसका क्या वास्ता, क्योंकि पंजाब में चुनावों के दौरान तो नशा, बेरोजगारी, पलायन और किसानों के मुद्दे पर बात होनी चाहिए, पंजाब के लोगों के हितों के बारे में बात होनी चाहिए। फिर ये भैये वाली पॉलिटिक्स पर सियासत क्यों गर्म हो रही है? चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये भैये है क्या। दरअसल आम बोलचाल में दूसरे राज्यों के लोग यूपी बिहार के लोगों को भैये कह देते हैं। आप भी अपने आसपास इस तरह के उपनामों को सुनते होंगे, लेकिन पंजाब में भैये का जिक्र कैसे आया और ये पंजाब की पॉलिटिक्स और चुनावों पर क्या असर डाल सकता है? दरअसल सीएम चन्नी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी को पंजाब की बहू बताया, लेकिन इसके साथ ही यह भी कह बैठे कि पंजाब के लोग तगड़े होकर इकट्ठे हो जाओ, यूपी, बिहार और दिल्ली से भैया आकर जो यहां राज कर रहे हैं उन्हें पंजाब में घुसने नहीं देना। बस फिर क्या, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सब इस बयान पर सीएम चन्नी को घेरने लगे और पंजाब में क्षेत्रवाद की राजनीति करने के आरोप लगाने लगे। हालांकि अब विवाद बढ़ रहा है तो सीएम चन्नी भी सफाई दे रहे हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि चुनावों से ठीक पहले इस तरह की बात क्या सीएम चन्नी और कांग्रेस का चुनावी दांव है? पंजाब में असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स से क्या कांग्रेस चुनावी फायदा उठाना चाहती है? और पंजाब चुनाव में कहीं ये बयान कांग्रेस के लिए बिग मिस्टेक तो साबित नहीं होगी? इन्हीं मुद्दों पर होगी चर्चा। शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो पंजाब विधानसभा चुनाव में अब क्षेत्रवाद के मुद्दे पर हाई वोल्टेज सियासत हो रही है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद उन पर क्षेत्रवाद की राजनीति के आरोपों की झड़ी विरोधी दलों के नेताओं ने लगा दी है। जरा रिपोर्ट देखिए। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब क्षेत्रवाद मुद्दा बनकर उभरा है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस की नेता प्रियंका के बगल में खड़े होकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था, बिहार दे दिल्ली दे भैया आगे राज करने इस दौरान खुद प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं और ताली बजाकर, गर्दन हिलाकर सहमति देती नजर आ रही हैं। इसके बाद अब तमाम विपक्षी दल विरोध में आ गए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पंजाब की धरती से ही सीएम चन्नी पर सवाल खड़े किए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत न करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा। संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे, और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? तो उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे भगवंत मान भी इस मुद्दे पर बोलने से नहीं चूके। देखिए कैसे चला वार पलटवार का ये सिलसिला। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई। तो भैया तो फिर यूपी और बिहार पर कोई मतलब उनको ये पता नहीं रहता।
देखो, चन्नी साहब मोहम्मद सदीक इस तरफ खड़े हैं, नवजोत सिंह सिद्धू इस तरफ खड़े हैं, सिद्धू मूसेवाला उसके, और चन्नी साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेज चलाना और स्टेज चलाना बहुत डिफरेंट बात होती है। भगवंत मान जी नहीं कर सकता। जो उनके लेफ्ट में खड़े हैं मोहम्मद सदीक, वो क्या मेघालय के गवर्नर रहे हैं? जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबान भी नए कीर्तिमान रच रही है। देखना होगा जनता उंगली पर नीली स्याही रचा क्या इतिहास लिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। हालांकि इस पूरे मामले पर जब विवाद बढ़ा तो खुद मुख्यमंत्री चन्नी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि बाहरी नेताओं की तरफ उनका इशारा था, जो बयान उन्होंने दिया। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी जब सवाल पूछा गया तो कहा कि चन्नी साहब के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरदीप सिंह गोशा हैं, प्रवक्ता बीजेपी। डॉक्टर मालती थापर, महासचिव पीपीसीसी, हमारे साथ जुड़ गए। अब से कुछ ही देर में धीरेन्द्र अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ होंगे। गुरविंदर सिंह ढिल्लों, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। ठीक है, अब मालती थापर जी, मैं आप ही से शुरू करूंगा इस चर्चा की। देखिए, राजनीति में जब नेता, खासतौर पर जब वो संवैधानिक पद पर आसीन हो, कोई बयान देता है, उसका एक बड़ा मैसेज जाता है, और खास करके चुनावी दौर में, तो ऐसे में क्या ये इतना हल्का बयान कैसे, और उसको अब कांग्रेस ये डिफेंड कर रही है कि उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कहीं क्षेत्रवाद के आधार पर पोलराइजेशन की कोशिश ऐन वक्त पर कांग्रेस की तरफ से, चन्नी साहब की तरफ से तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करती हूँ। मैं पहले भी कहती आई हूँ और आज भी यही कहती हूँ कि ये सियासत एक ऐसी चीज है ना, जिसमें कह लीजिए छल बल सब कुछ यूज किया जाता है। बड़ी क्लियर बात है। अगर अभी जो आपने बताया कि चन्नी जी ने क्या कहा, देखिए अपनी वर्डिंग को ही ध्यान से सुनिए। चन्नी जी ने कहा कि ये जो बिहार, उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली के रोज आके यहाँ राज करना चाहते हैं, उनका इशारा केजरीवाल जी की तरफ था, उनका इशारा मोदी जी की तरफ था, ना कि उनका इशारा जो लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, बिहार के आम आदमी और यूपी के आम आदमी की तरफ बिल्कुल नहीं था। एक तो बात तो आपके इन वाक्य से ही पता चलता है जो चन्नी जी ने स्टेटमेंट दी है, और उनका मतलब भी यही था, और वाकई उन्होंने ठीक कहा। प्रियंका जी ने भी ठीक कहा। उनकी इस बात को इतना तोड़ मरोड़ के, मैं तो कहती हूँ पॉलिटिक्स है क्या, ये छल कपट ही है ना। ये कोई सीधी सादी बात नहीं, ये तो टांग खींचने वाली बात होती है कि एक ही लफ्ज निकले कहीं से मुंह से और उसको पकड़े। अब मोदी जी की बात ले लीजिए। मोदी जी ने इसके बारे में कहा कि उत्तर प्रदेश के भाइयों को हम यहाँ आने नहीं देंगे जी। बताइए कब कहा ये चन्नी जी ने? आप उनका ही भाषण दोबारा सुन लीजिए। मैं मोदी जी से, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, मैं उनकी बहुत ही इज्जत करती हूँ। धर्म के नाम पे या इन बातों के नाम पे अगर आप पंजाब में अपने पैर जमाना चाहते हैं ना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अपनी लेके आइए, अपने जो आपने वो बोला है, पत्र दिया है कि हम लोगों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो उसके लिए हमें आना है, और यही इनका मकसद है। इस बार पंजाब में जो मोदी साहब ने पहले भी ये वही बात आ गई, जो ड्रामा किया कि मेरे को यहाँ से आने नहीं दिया गया, और इन्होंने अपनी वोट को जो पोलराइजेशन कर लिया है पंजाब में, मैं सोचती हूँ कि ये इन्होंने जो करना था वो कर लिया। पर अगर आप चन्नी जी की बात को तोड़ मतोड़ के पीछे भेजेंगे कि हमें कहा गया, भाइयों को कहा गया, तो ये बात बिल्कुल गलत है, और इसके लिए सफाई भी। ठीक है मालती जी, मेरा ये सवाल ये देखिए, तमाम चुनावी सभाओं में, चुनावी मंचों पर जब भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, मैंने तो ये देखा है कि भाई हर एक नेता का नाम लेकर ठीक है आरोप लगा दिए जाते हैं। ऐसा क्या हुआ इस चुनावी सभा में कि ना मोदी जी का नाम चन्नी साहब ले पाए, ना केजरीवाल जी का नाम ले पाए? आखिर चन्नी साहब नाम लेने से क्यों डर गए? देखिए, जो आके राज करना चाहते हैं, राज कौन करना चाहता है?
बीजेपी करना चाहती है, राज कौन करना चाहता है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी करना चाहती है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ये केजरी जी हर बार अपने ऊपर बात ले आते हैं कि सारे जने, सारी पार्टी मुझे ही कर रही हैं, अपनी इंपॉर्टेंस ये खुद ही बना रहे हैं। इनको तो नहीं किसी ने काला कहा, वो काला अगर कहा गया, काला अंग्रेज कहा गया जी। ये जो बात कही गई तो चन्नी जी ने और हम सब लोग जो पार्टी के हैं एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसी में भी यही मतलब था। तो मैं सोचती हूँ कि इसका पॉलिटिकल जो कहते हैं ना, इसकी हमें नहीं लेना चाहिए, इसका नहीं करना चाहिए, बल्कि बात को समझ के लड़ाई दीजिए, असूलों की लड़ाई दीजिए, बात आगे सामने करिए। झूठे आरोप पर तोप लगाने से तो मैं नहीं सोचती कि जनता इनको वोट डालेगी। सो मैं इस बात से इनकी बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिक्स हमारा इतना गंदा हो गया है, हम लोग असूलों की बात तो करते ही नहीं है। कोई भी पार्टी अब बताइए, अब चारों पार्टी जो यहाँ आ गई हैं, क्या किसी ने ये असूल की बात की? हमेशा उसने ये कहा, उस पार्टी ने ये कहा, ये वो कर रही है, हम ऐसे लुभावने जो सपने दिखाए जा रहे हैं। तो दिस इज नॉट ए राइट थिंग। मुझे लगता है कि हमें इस बार की तो छोड़िए, अब तो पता चल ही जाएगा कि कौन कितने पानी में है। मैं ये जरूर आप सब लोगों से कहना चाहूंगी कि जो वोट है ना, वो ईमानदारी के साथ कैंडिडेट्स को देख के, पार्टी को देख के डालिए, चाहे किसी पार्टी को आप समझे। प्रियंका गांधी को भी कभी उनको बहू बोला जाता है, कभी उनको बेटी बोला जाता है, कभी उनकी बात की जाती है। व्हाई दिस पर्सनल टॉक्स इन दिस सियासत में होना चाहिए? उन्होंने कब कहा यूपी बिहार के भाइयों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे? आप वर्ड को फिर देख लीजिए। उन्होंने कहा इन सब लोगों को आके राज नहीं करने देंगे। राज नहीं तो मालती जी, प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी ना आकर, अगर बीजेपी पावर में आती है तो वो थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल थोड़ी ना मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बीजेपी का तो चांस ही नहीं है कि पंजाब में आके कुछ इनको मिलेगा। मैं बता रही थी, मैंने पहले भी बोल दिया कि सिर्फ पोलराइजेशन हुई है। ठीक है, इनको पता चल जाएगी कि इनकी फर्स्ट टाइम कमल के निशान पे लोग वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम होगा कि कमल के निशान पे वोट डालेंगे, और इनकी जो वोट परसेंटेज है वो इनको पता चल जाएगी कितनी है। पर उसमें भी मैं ये दावा कर सकती हूँ कि ये पूरी वोट ले नहीं पाएंगे अपनी, जो इनका मकसद है वो नहीं आएंगे। और बिल्कुल बात आपकी ठीक है, मोदी साहब क्यों पीएम बने हुए हैं, वो क्यों पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनेंगे? पर इनका कोई तो कैंडिडेट बनेगा ही ना। तो उनका, चन्नी साहब का कहने का ही मतलब ये था कि जो पंजाब में आके राज करना चाहते हैं यूपी और बिहार के भाइयों को, हम उनको घुसने नहीं देंगे। ठीक है मालती जी, मैं और पैनलिस्ट का भी मैं रिएक्शन लूंगा। गुरविंदर सिंह ढिल्लों आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, धीरेन्द्र अवस्थी भी हमारे साथ है। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बाकी पैनलिस्ट के पास आ रहा हूं। ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲਾ ਤਾਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੜੇ ਖੜੇ ਹੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। सस्ते करते महंगे मिलते जिथे सी, जिन्हों मिलिए ही कहता ये बंदा हुण तक किथे सी। जिन्हों मिलिए ही कहता ये बंदा हुण तक किथे सी। 5 साल जे फेर आ गया तुरू पंजाब तरक्की वल। आओ घर घर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल। घर घर दे ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
पंजाब है सारा होया जेड़ा मसला हल कराता खड़ा ना फिर दोबारा होया आओ जेड़ा मसला हल कराता खड़ा ना फिर दोबारा होया बापू पुत नू कहता मैनू चन्नी दी रैली ते लेके चल आओ कर कर दे विच चली गल चन्नी करदा मसले हल कर कर दे विच चली गल चन्नी करदा मसले हल ऐदां दी सरकार चलाउणी धोखे बंद अखीर होणगे लीडरां ने बहुत लुट लिया हुण आम लोग अमीर होणगे लीडरां ने बहुत लुट लिया हुण आम लोग अमीर होणगे आ सब दी ही जुबान ते चढ़िया चन्नी करदा मसले हल आओ कर कर दे विच चली गल चन्नी करदा मसले हल कर कर दे विच चली गल चन्नी करदा मसले हल ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਆਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी कमजोरी 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड, ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके है कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। दरअसल बड़ा मुद्दा में आज हम चर्चा कर रहे हैं सीएम चन्नी के बयान पर, जिसके बाद एक बार फिर से चन्नी पर क्षेत्रवाद की राजनीति का आरोप लग रहा है। गुरदीप सिंह गोगा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तो साफ तौर पर कह रहे हैं सीएम चन्नी की भाई देखिए, उन्होंने जो बात कही थी उसमें बिहार, यूपी, दिल्ली के लोगों का जिक्र नहीं था। इशारा उन लोगों पर था जो कि राज करने के लिए पंजाब में एंट्री कर रहे हैं, चाहे केजरीवाल हो, मोदी साहब हो, उनकी तरफ इशारा था। त्यागी साहब, ऐसा है कि पहले तो मैं समझता हूं कि भारत शर्मसार हुआ है, क्योंकि ये नई बात नहीं है। मालती जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया कि देश तोड़ने के लिए नहीं, वोटों की खातिर ऐसा करते हैं। तो मैं पहले बताना चाहता हूं कि इनकी जो प्रेसिडेंट है वो तो इटली से आए हैं, वो भी आज दिल्ली में रह रहे हैं, तो उनको गाली नहीं, आज उन लोगों को इन्होंने गाली दी है जिन लोगों ने पंजाब को खड़ा किया है। ये कह रहे हैं कि यूपी से, बिहार से, पंजाब से या दिल्ली से, जैसे भी जितने भी भैया पंजाब से बाहर निकाल देंगे। इसके पहले मुस्तफा ने मलेरकोट में बोला था कि हिंदुओं को प्रोग्राम नहीं करने देंगे। फिर अमृतसर में बोला कि काले बामन, ये क्या कर रहे हैं?
देश तोड़ने की बातें ये रोज रोज नहीं करते हैं। धर्म की सियासत कांग्रेस की पिछली पुरानी फिल्म है। आप पहले भी पता कि 84 के अंदर 55 के अंदर सिखों के साथ इन्होंने क्या किया। ये अपनी वोट बढ़ाने की खातिर इनको आज पता कि कांग्रेस का जो ग्राफ है दिनों दिन नीचे गिर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। कभी नवजोत सिंह सिद्धू गलत बयान देते हैं, कभी उनके सलाहकार बयान देते हैं। आज चन्नी ने नया काम कर दिया, चन्नी ने ऐसा काम कर दिया। और प्रियंका वाड्रा जी वहां पे ताली लगा रहे हैं, तो ताली लगा के किसी तरह हंस रहे हैं। तो वो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि प्रियंका जी से, वो दिल्ली से नहीं है, वो कहां से है? फिर तो वो गाली उनको भी पड़ी, यूपी वालों की पड़ी, बिहार वालों की पड़ी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि काशी में रविदास महाराज जी, गुरु जी रविदास जी वहां से हैं, और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी पटना से है। तो आप करना क्या चाहते हो? क्यों आज पंजाब के लोगों को बहकाना चाहते हो? क्यों भारत के लोगों को तोड़ना चाहते हो? इनके ये पुराना कांग्रेस वाले शुरू से ही ऐसा करते। पर मालती जी आज बड़े, मैं समझता हूँ कि आज ये जो इनका बयान कल आया है ये एक बेशर्मी भरा बयान है। पर उस पे ये मालती जी बोल रहे हैं कि प्रियंका जी ने ऐसे बोल दिया, हमने तो सिर्फ उन लोगों को बोला जिन्होंने राज किया है। तो आपने सारी वीडियो सुनी है। ये लोग बहुत पहले से देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम है कि देश को जोड़ना। हमने जैसे जम्मू कश्मीर में पीस किया है, जैसे यूपी में बदमाशी चल रही थी वहां पे ठीक किया है, बिहार में ठीक है। अब पंजाब की बारी है। पंजाब में जो 5 साल ये कहते हैं कि काम पे वोट, ठीक है चन्नी साहब भी कह रहे, देखिए बिहार के लोगों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से तो हमारा नाखून मांस का रिश्ता है, घनिष्ठ संबंध है। सब लोग यहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और बाद में उन्होंने जो मालती जी भी कह रहे हैं राज शब्द को कोट किया है, इससे कैसे अपमान हुआ यूपी के लोगों का, बिहार के लोगों का, जरा समझाइए। अपमान त्यागी जी, अपमान ही माने जो वो कहते हैं यहाँ से बाहर निकाल देंगे, हम उनको रहने नहीं देंगे। तो जिस इंडस्ट्री की बात करते हैं कि पंजाब में इंडस्ट्री सारे यूपी बिहार वाले चलवा रहे हैं, वो लेबर है, उनका खून पसीना लगा हुआ है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज 5 साल में अपना काम भी गिना दीजिए, एक प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर गिना दीजिए जिसपे आप काम पे वोटो मांग रहे हैं। कभी आपके सिद्धू साहब गलत बोलते हैं, कभी चन्नी साहब गलत बोल देते हैं। आपको कुछ और आता ही नहीं आता। पंजाब के अंदर आपने 36,000 मुलाजिम को पक्के करने की बात कही, वो आज तक पक्के नहीं हुए। आपने पेंशन की बात की, वो पेंशन दी नहीं गई। आपने सड़कें यहाँ पे टूटी हुई है, वो काम आपने किया। बुड्ढा नाला हमारा लुधियाना में 668 करोड़ रुपया आया प्रोजेक्ट में, वो आपने किया नहीं। स्मार्ट सिटी के इतने पैसे करोड़ों रुपया आया, वो आपने काम नहीं किए। तो 100 रुपए केबल वाली बात कही थी, वो नहीं की। तो आप आज धर्मों की लड़ाई डाल के आप लोगों की बेइज्जती की है। आज उन लोगों की बेइज्जती की है जो खून पसीने से हमारे पंजाब को चला रहे हैं। जैसे हमारे पंजाब वाले भाई कनाडा में जाके या यूरोप में या किसी कहीं दूसरे देश में जाके मेहनत करते हैं, तो ऐसे यूपी बिहार वाले या उत्तराखंड वाले या हिमाचल वाले यहाँ पे आके काम करते हैं। पर मैं समझता हूँ कि ऐसा निंदन योग्य बयान ये सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा त्यागी जी, अब उनके पास ऐसे ही गलत बयान है। वो मानते हैं कि पहले कहते थे कि बीजेपी को झंडा नहीं उठाएगा, आज पंजाब के अंदर बीजेपी हो रही है, कमल के फूल की बात हो रही है। ये पत्थर मारते रहे, हम कमल का फूल मारते रहेंगे, फूल मारेंगे। पर ये बात याद रखना, हम देश को तोड़ने वाली ताकत को बख्शेंगे नहीं। हम पंजाबी हैं, पंजाबी अगर प्यार देना जानते हैं तो इस नफरत का जवाब भी देना चाहते हैं। जैसे मुस्तफा साहब ने पहले बयान दिया, इससे पहले काला बामन का बयान दिया, तो आज ये बयान देके इन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस देश को तोड़ने में लगी हुई है। जी त्यागी जी। ठीक है सर। ढिल्लों साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी तरफ से भी खूब सवाल उठाए गए, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी और भगवंत मान साहब ने भी सवाल उठाए कि भाई किस तरह का बयान दे रहे हैं, तमाम आरोप लगाए। क्या कांग्रेस का ये जो चन्नी साहब का जो बयान है, ये क्या लास्ट मोमेंट अटेम्प्ट है क्षेत्रवाद की राजनीति करके वोट पोलराइजेशन का? त्यागी जी, कांग्रेस इस समय बहुत चिंता में है। इसको कुछ भी सूझ नहीं रहा कि पंजाब में क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इनके हाथों से सत्ता जो है वो उनको दिख रही है कि वो जा रही है। पिछले 5 साल में इन्होंने क्या किया, 4.25 साल को ये छिपा कर सिर्फ 3 महीने का जो है वो अपना रोल जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि 3 महीने में भी मालती थापर जी, चन्नी जी ने कुछ नहीं किया। घर घर में कोई नहीं चल रही गल जो आप ऐड दे रहे हैं ना, घर घर में चली हल चन्नी करता मसले हल, किसी का कोई मसला हल नहीं हुआ है। देखो चन्नी जी ने बोला था, मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, कि 5.5 रुपए रेता जो है फुट मिलेगा। चलो इन्होंने बात चलवा ली कि वो वहां जहां खड्ड है वहां मिलेगा। उसके बाद पंजाब है कितने में, कितना उस पर रेंट पड़ जाता है,
35 रुपए, 34 रुपए, 33 रुपए फुट के हिसाब से सारे पंजाब में रेता मिल रहा है। ये तो कर दिया मसला हल भाई। 100 रुपए, मुख्यमंत्री हो आप बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। 100 रुपए केबल का बोला था रेंट देना पड़ेगा, वो 325 था पहले, जब बोला 100 देना पड़ेगा 350 कर दिया केबल वालों ने। अरे आप कर क्या रहे हैं? ये बुखलाहट में है कांग्रेस पार्टी पंजाब में। लाल लकीर के अंदर गरीबों के मकान हैं, उन्हीं लोगों के मकान हैं जिनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने पुराने समयों में सदियों पहले वहां पे अपने अपने घर बना लिए थे। उसकी मालकी के हक जो देने का वायदा किया था चन्नी जी ने, सिर्फ 269 लोगों को चमकौर साहब में उसका हक दिया गया। बाकी सारा पंजाब खाली देख रहा है इनकी तरफ। कोई मसला हल नहीं किया चन्नी जी ने। रिश्वतखोरी है ये। मैं आपके नेशनल चैनल पे जिम्मेदारी पर पार्टी का स्पोक्स पर्सन होते हुए बोल रहा हूं, 1% रजिस्ट्री जितने की होती है पंजाब में, चाहे वो शहर की है चाहे गांव की है, शरेआम 1 नंबर में रिश्वत ली जाती है। देखो जहां पे स्टाम्प का पैसा जमा करवाते हैं रजिस्ट्री क्लर्क के पास 1% तहसीलदारों के लिए, जब माल विभाग के लिए वहां पे जमा 1% फिक्स लिया जाता है। 1 नंबर में ये एक्स्ट्रा लेते हैं रिश्वत। वो नहीं हुआ मसला हल। उसके बाद ये जो भैयों वाली बात की है चन्नी जी का, बहुत ही शर्मनाक बयान है। ऐसा बयान उनको देने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं ना, देखिए कभी भी यूपी बिहार के लोगों के लिए नहीं, वो तो केजरीवाल और मोदी के लिए बात कह रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ना तो केजरीवाल जी ये यूपी बिहार से हैं और ना मोदी जी यूपी बिहार से हैं। वो आप कुछ भी बनाई जाए वो उनकी बात गलत है। देखो यूपी में जैसे पीएम ने भी बताया और सारी दुनिया को भी पता है, हमारे महान संत रविदास जी यूपी से हैं। उनका कल ही दिन निकला है, इन्होंने उनको भी अपमानित करने की कोशिश की है। उसके बाद यूपी में हमारी काशी है, यूपी में हमारे मथुरा है, यूपी में हमारे और कितने ऐसे संस्थान हैं। सिखों का नानक मता है वहां पे, कितने बड़े गुरुद्वारे हैं वहां पे। बिहार में गुरु गोविंद सिंह जी हमारे 10वें गुरु थे सिख कौम के, उनका जन्म हुआ था। फिर तो ये सभी को अपमानित करने की कोशिश की है चन्नी जी ने। कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा करेगी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश को बांटने की कोशिश है और चन्नी जी की तरफ से लोगों में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की है। और साथ में प्रियंका गांधी जी ने उसको तालियां बजाकर जो सहमति दी है, वो उससे भी निंदनीय जो काम किया है कांग्रेस पार्टी। ठीक है सर। धीरेन्द्र अवस्थी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि चन्नी साहब का जो बयान, जिस पर इतनी सियासी गर्माहट पैदा हो गई है पंजाब की पॉलिटिक्स में, क्या इशारा था? कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का भी मैं यहां जिक्र करूंगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि भाई 80-20 का चुनाव है। इससे सीधे तौर पर एक इस तरह का वातावरण होता है कि लोग धार्मिक पोलराइजेशन की बातें करने लगते हैं। संदेश उसके पीछे कहीं ना कहीं छिपा रहता है। हालांकि जब योगी जी इस पर कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई 80% वो लोग हैं जो विकास की राजनीति करते हैं, विकास की बात करते हैं, 20% लोग वो विरोध करने वालों की बात कहते हैं। तो ये एक मैसेज कन्वे हो जाता है समाज में। पंजाब में अगर चन्नी साहब के बयान की बात की जाए तो क्या इसके पीछे वो क्षेत्रवाद की राजनीति से वोट बैंक हासिल करना, क्या ये पूरा उद्देश्य है? किस तरह आप आंकते हैं इसे? भविष्य जी, पंजाब बड़ा शानदार सूबा है जी। देखो चुनाव तो आजकल, चुनाव पहले एक उत्सव हुआ करता था, आजकल ये जंग का मैदान बन गया है जी। मार देंगे काट देंगे वाली बात हो गई है। हर आदमी एक दूसरे पर ऐसे लग रहा है कि जैसे बस पता नहीं क्या हो जाएगा। ये हर चुनाव हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग जैसा हो जाता है। और ये मुझे लग रहा है घमासान, ये बयानबाजी की सिर्फ नेताओं के बीच है, जनता के बीच इसका कुछ नहीं है जी। और पंजाब इतना शानदार सूबा है भविष्य जी। मैं 10 साल एक पत्रकार के तौर पर पंजाब में रह के आया हूँ। अभी चंडीगढ़ हूँ लेकिन मैं 10 साल पंजाब में रहा हूँ, 8 साल जलंधर, 2 साल अमृतसर जी। और मेरे जीवन का वो गोल्डन टाइम था। मैं अभी भी 1 हफ्ते पंजाब घूम के आ रहा हूँ। कल मैं फिरोजपुर में था, जालंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, पूरा मालवा सब घूम के आ रहा हूँ कल जी।
और मुझे ये लग रहा था वह अभी जालंधर अमृतसर जाने के बाद 1-2 दिन और रुक जाए यार, पुराने मित्रों से गपशप हो जाएगी। तो वो इतना शानदार सूबा है कि आप सोच ही नहीं सकते, किसी लाइन में या किसी शब्द में इस प्रदेश की संस्कृति, इस प्रदेश के व्यवहार को नहीं बांधा जा सकता है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जितना सुखी पंजाब में है, उतना वो अपने प्रदेश में नहीं है, अपने घरों में नहीं है जी। आप ये यकीन मान लें, मैंने ये आंखों से 10 साल वहां देखा है। तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये सारी बेईमानी है। चुनाव के बाद सब ठंडी हो जाएगी। जनता में इन सब बातों को कोई गंभीरता से एकदम नहीं लेता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चन्नी ने भी अपनी सफाई भी दे दी है। उन्होंने शायद उसी संदर्भ में ये बात कही थी। पंजाब में ये चर्चा है, पहले भी थी कि आम आदमी पार्टी में दिल्ली से लोग आते हैं, कैंपेनिंग करते हैं और चले जाते हैं जी। भाई भगवंत मान के चेहरा तो मजबूरी में ही घोषित किया गया ना। इसके पहले फिर वो 2017 की तरीके से चर्चा शुरू हो गई थी पंजाब में कि आम आदमी केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं जी। तो अभी भी ये चर्चा है कि दिल्ली से लोग आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव पंजाब में बहुत अच्छा लड़ रही है, लेकिन अभी भी ये चर्चा पंजाब में है कि वहां दिल्ली से ही लोग आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बयान उनका उसी संदर्भ में था। और ये जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी ही विपक्ष की बनती है कि आप यूपी बिहार के लोग जितनी सुख शांति और समृद्धि के साथ पंजाब में रह रहे हैं, आप उसमें दरार मत डालो तो बेहतर है। आप लोग तो एक दिन आओगे, बयानबाजी करके चले जाओगे, लेकिन कभी उन लोगों से बात करके देखो जो पंजाब में रहते हैं, वहां से यूपी बिहार से आए हैं। ये बात सही है कि वो बड़ी मेहनत करते हैं, वहां अपना पसीना बहाते हैं, पंजाब के उद्योग कारोबार चला रहे हैं वो, लेकिन आप उससे ज्यादा इसका क्रेडिट पंजाब के लोगों को देना चाहिए। तो पंजाब के समाज में ये बात कहीं दूर दूर तक नहीं है। ये आप सिर्फ नेताओं पर ही छोड़ दें इसको जी। और ये चुनाव के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता ये कोई मुद्दा बनने वाला है पंजाब में। ये सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा आगे की बात नहीं है ये। ठीक है, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही बड़ा एग्रेसिवली अटैक कर रही हैं चन्नी साहब को, कांग्रेस को। ठीक है, मैं इस पर भी सवाल लूंगा। मालती थापर जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं? जी सर, मैं तो अपने वरिष्ठ पत्रकार अवस्थी जी की फैन हो गई हूँ। जो कुछ मैं कहना चाहती थी इन्होंने कह दिया। देखिए, इन्होंने जो बात कही कि यूपी बिहार दिल्ली से जो लोग पंजाब में आते हैं ना, बहुत कम है। इससे ज्यादा हमारे पंजाबी, बल्कि मैं तो कहूंगी 1 करोड़ से भी ज्यादा पंजाबी हैं दुनिया में गए हुए हैं, सारी जगह दूसरी। और एक बात और कहना चाहती हूँ, पंजाब के लोगों का जो दिल है ना, दरिया दिल है। और हम सब जो बाहर से आते हैं उनको वेलकम करते हैं। ठीक है, वो काम करने आते हैं। मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, प्लीज मेरी नहीं, आप बोलिए, आप पूरी कीजिए अपनी बात जी। कि आप उन यूपी बिहार के लोग, अभी मैं रिसेंटली बात बताती हूँ, जब कोरोना का हुआ कि नहीं हुआ, जब उन लोगों ने बोला हमने घर जाना, तो पंजाब ही एक ऐसी स्टेट थी, उनको गाड़ियां फ्री करके दी, उनको खाना दिया गया और उनको अच्छी तरह उनके घर भेजा गया। और आप देखिए, वही लोग यहाँ, अगर पंजाब में उनके लिए ऐसी फीलिंग होती तो वो यहाँ वापिस ना आते। अभी हमारे भाई गोशा जी ने और ढिल्लो जी ने खूब बातें की हैं। मैं भी कहना चाहती हूँ कि जो पंजाब का कल्चर है ना, और वो सभी कल्चर से बहुत ही ऊपर है, बहुत ही ऊपर है। और जो इन्होंने कहा ना कि हम लोग ये बातें करते हैं, पंजाब में कुछ नहीं हुआ, ऐसे हुआ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अकालियों ने हमारे पंजाब में किया, धर्म की सियासत की, वही, मेरी बात का बुरा ना माने भाई हमारे, पर इन्होंने सारे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे राजनीति कर दी। बताइए, क्या राम अकेले, भगवान राम अकेले अयोध्या के मंदिरों में ही होते हैं और कहीं नहीं होते? पंजाब या हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां सब धर्मों के लोगों को पूरी महत्वता दी जाती है। एक बात मैं कहती हूँ, मेरे भाई ने कहा चन्नी जी ने क्या कर दिया, मुझे तो लगता है ये न्यूज भी नहीं देखते, अखबार भी नहीं पढ़ते। अभी और नहीं कुछ ज्यादा तो बिजली के बिल ही देख लीजिए भाई, जो सबके पास आ चुके हैं। 3200 से लेके 4000 रुपए तक का फायदा हर उनको हुआ है, और उनके बिल भी आप चेक कर सकते हैं। मैं कुछ कहने लगी थी कि कुछ चीजें ठीक है नहीं हम लोग कर पाए, जैसे इन्होंने बोला कि जो लावारिस जमीन है उनका नहीं, वो इलेक्शन कोड लगने की वजह से नहीं हुआ। पेंशनें तब
मैं कह रही हूँ इतनी बढ़ गई हैं, लोगों को हर तरह की सहूलियत मिल सकी है। तो यही बात मैं कह रही थी। अब जो केजरीवाल जी की मैं बात करना चाहूंगी थोड़ी जी। बताइए, केजरीवाल जी, पिछली इलेक्शन आपको पता है आम आदमी की, जब 5 साल पहले पिछली इलेक्शन हुई थी तो केजरीवाल जी ने क्या किया था? मैं मोगा की बात करती हूँ, और नहीं कहीं, टेरिस के घर आके ठहरे थे, उनके घर आके उनको सपोर्ट की, और ये लोग इनकी इलेक्शन का आपके सामने ही बुरा हाल हुआ। और अब भी मैं ये कहती हूँ, केजरीवाल जी खुद चाहते थे कि मैं पंजाब का सीएम बनूं, पर आखिर में जब उनको पता चल गया कि भगवंत मान का नाम लिए बिना गुजारा नहीं होगा, तो उन्होंने भगवंत मान का नाम लिया। इसी तरह बीजेपी के पास बताइए कौन सा चीफ मिनिस्टर है इनका, क्या नाम दे ये दे रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अपना इस बार अपना खोल लेंगे, क्या कहते हैं, खाता खोल लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो सीएम चन्नी के बयान पे ये जो मतलब कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ना उन्होंने ऐसे कहा, ना प्रियंका जी ने सपोर्ट किया। हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग हमारे पंजाब में आके रहें और इसको मुद्दा ना बना के आगे जाया जाए। ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि जंग में हर एक चीज जायज है। सो मैं तो अवस्थी जी से पूरी सहमत हूँ, इसका ना तो कोई मुद्दा बना है। नहीं, ठीक है मैम, मुद्दा तो चन्नी साहब ने दिया ना, बयान तो चन्नी साहब ही ने दिया। ठीक है, रिएक्ट मुद्दे पे बात, ठीक है मैम, मैं आऊंगा आपके पास। गुरविंदर सिंह साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं मालती थापर जी, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप सीनियर मंत्री भी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर आगू भी रहे हैं। हम भी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे जब आप मंत्री थे। लेकिन आप एक बात ये गलत बोल रहे हैं, जो रेता है मैडम वो तो 5.5 रुपए चन्नी जी ने कभी का बोला हुआ है, वो अभी तक नहीं मिला वहां, तब तो अभी कोड नहीं लगा था। दूसरी बात, आपने रेता खरीदा, जो आपने मांगा, जो आपने बिजली का बोला है, बिजली आपने तभी डाउन किया जब आपको पता चल गया कि आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कर दी 300 यूनिट हर महीने फ्री देंगे, तभी आपने उसके रेट डाउन किए हैं। अदरवाइज 5 साल आपने 11 रुपए के लगभग हमको लूटा है आपकी सरकार ने। क्या आपने जो 2017 में आप सीनियर हैं, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, मेरे भी बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपने 2017 में जो चुनाव मैनिफेस्टो जारी किया था, वो आपने बहन जी पढ़ा होगा मालती जी, वो देखो उसमें आपने बोला था घर घर में नौकरी देंगे। कितने घरों में नौकरी दी आपको याद होगा। आपकी आंखों में भी आंसू आने की नौबत आ गई है, मुझे लग रही है कि हमारी पार्टी ने गलत किया। देखो दूसरी बात, आपने बोला था कि हम 2500 रुपए पेंशन देंगे। अरे 5 साल निकल गए, आपकी पार्टी ने लास्ट में इस महीने से 1 महीना पहले 750 से 1500 पेंशन की। आपने बोला था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे जिसको रोजगार नहीं दे पाएंगे। आपने एक भी पर्सन को बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आपके मुख्यमंत्री ने उस समय गुटका साहब की कसम उठा के, एक तखत है दमदमा साहब, उधर को हाथ करके बोला था कि सभी किसानों के कर्जे पर लकीर फेर देंगे, चाहे वो आरती का भी हो। क्या फेर दिया आपने? किसान उल्टा डबल कर्जा हो गया, मेरा अपना खुद कर्जा डबल हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए अरविंद केजरीवाल जब भी चुनावी, ठीक है मालती जी मैं आऊंगा, वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का हो रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि देखिए हर मौके पर, हर मंच पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई हम विकास की राजनीति करते हैं, हम काम की बात करते हैं। लेकिन अब ये जब मुद्दा मिला तो फिर से क्यों अरविंद केजरीवाल साहब ये भी कहते हैं कि भाई गाली गलौज की राजनीति हम नहीं करते। इस मुद्दे पर क्यों, अगर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस या चन्नी साहब ने बाहरी बता दिया तो ब्लड प्रेशर क्यों इतना हाई हो गया है आम आदमी पार्टी का, और क्यों इतनी अटैकिंग होगी, इस पर चर्चा करेंगे सर, इस पर चर्चा करेंगे। मैं आ रहा हूं ब्रेक के बाद सर, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद सीधे आपके पास इसी सवाल के साथ। बारह नंबर फैसਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿ 105 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਆਏ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ,
ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। फरवरी 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਆਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ, ਐਸੀ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ। फरवरी 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਆਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ पाओ। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। लाखों किसानों का भरोसा असीस फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो बीमारी कमजोरी। 2 दिन का फायदा फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीस फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण। लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। घर गरीब दे विच जम्मिया घर गरीब दे विच जम्मिया, नाम रखिया चरणजीत सरदार। फकर सुभात दिल तो अमीर भी, गद्दी बिठाया आपे करतार। ओने काया बदली पंजाब दी, पंजाब दी दित्ती दिनां च बदल नूं हार। इक ठोक के करदा फैसले ते लागू करदा नालों नाल। सस्ती बिजली रेता तेल भी दित्ता मां पंजाबी नूं सत्कार। तनखाहां वधाईयां बाबू खुश ने, हाय खुश ने, मिलिया हर वर्ग नूं अधिकार। पंजाब दी नहीं हो पैण देनी कोई मार। सुपना वेख्या ऐसे पंजाब दा, है पंजाब दा, हाँ देना सोहना पंजाब उसार। ओदे ना तो विरोधी कंबदे, शोभा हुंदी है हर दरबार। लहर चली चन्नी चन्नी होगी, बनूगी कांग्रेस दी सरकार। कट्ठे हो जिए चन्नी हुण चुन लिए, हाय चुन लिए पंजाबियों फिर तो एक बार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो चर्चा और बड़ा मुद्दा आज इस पर है कि सीएम चन्नी के भैये वाले बयान पर पंजाब की राजनीति में आखिर घमासान क्यों है। गुरविंदर सिंह साहब, फिर से आपके पास आ रहा हूं। चर्चा से ब्रेक से पहले जो मैंने आपसे सवाल किया कि आखिर क्या अरविंद केजरीवाल को बाहरी सीएम चन्नी ने बता दिया, इसलिए आम आदमी पार्टी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है? नहीं, अरविंद केजरीवाल जो है वो कहां से बाहरी हो गए भाई। अरविंद केजरीवाल जी इसी देश के हैं, कोई विदेश से नहीं है। अभी तो चन्नी जी की जो सीनियर आगू है सोनिया गांधी जी, वो जरूर विदेश से है। मालती जी बैठे हैं, इनको भी पता है कि वो इटली से है। तो ये तो को किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और अगली बात, मालती जी बोल रहे हैं कि सीएम केजरीवाल पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं मजबूरी में। ये लोग दूसरी पार्टियों वाले ऐसे बात करते हैं जैसे केजरीवाल जी इनसे सलाह मशवरा करते हैं। हमें तो कभी उन्होंने बोला नहीं है। वो जो एक सूबे का पहले सीएम है, वो और सीएम के लिए कहां कितने सूबों के स्टेटों का सीएम बनेंगे। ये जो है हल्की बातें करने में कोई फायदा नहीं होता है। असलियत को सब जानते हैं। जो आपने पूछी है कि आम आदमी मेरा सवाल सर ये था, क्योंकि कहा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर मंच पर ये कहते हैं कि हम काम की बात करते हैं, गाली गलौज की राजनीति नहीं करते। लेकिन पूरा फोकस अरविंद केजरीवाल साहब का भी और आम आदमी पार्टी का भी चन्नी साहब के इस बयान पर एकदम से आ जाता है। नहीं, चन्नी साहब ने देश की नेशनलिटी पर सवाल उठाया है। देश को उनने एक तरह बांटने की कोशिश की है, तो सवाल तो उठेगा ही ना जी। जो देश में बंटवारा करने की बात करेगा उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी तकड़ी होकर आवाज उठाएगी। अब देखो, ये मालती ठाकुर जी है, इन्होंने बात उठा दी जी वो टेररिस्टों के घर में ठहरे थे। अरे आपका भी देखो इतिहास क्या है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास कहाँ है। तो ये कभी भी किसी से जो पुरानी बातें हैं उनको, जो आज हो रहा है उसकी बात करो। 2022 में आप यहां से आपकी छुट्टी हो रही है पंजाब में, आप इतनी बुखलाहट में हैं कि आप इधर उधर की बातें करके अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं। आप सिद्धू साहब कहां गए जी? सिद्धू साहब ने 2000 रुपए लेडीज के लिए अनाउंस किया था, 8 सिलेंडर अनाउंस किए थे। तो आप तो रुकते ही नहीं अपनी बातों पर। मालती जी, आपको भी मिलना था वो 2000, वो 1100 कर दिया आपकी पार्टी ने। आपको मालूम है 1100 कर दिया। वो कोई भी बात आपकी ऐसी नहीं होती है जो आपकी वजनदार हो। एक दूसरे की बात को काटते हैं। दूरी में बोलने के लिए बोला सिद्धू साहब को, वो बोलने लगे कि नहीं अब ये चन्नी जी ही बोलेंगे। साफ एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे आपकी पार्टी में कोई भी किसी को। तो बुखलाहट में आकर चन्नी जी जो है वो कभी मंजा बुनने लग जाते हैं, कभी गेहूं काटने लग जाते हैं, कभी कुछ और कभी 10 करोड़ रुपए इकट्ठे करने लग जाते हैं। इनकी कोई चन्नी जी का पता नहीं चल रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि चन्नी जी ने कभी भी यूपी या बिहार वाले लोगों के साथ काम नहीं किया, क्योंकि इन्होंने किसानी नहीं की। अगर ये किसान होते, हम किसान हैं, हमें पता है कि बिहार या यूपी से जितनी लेबर आती है वो हमारे सहयोग करती है, उन्हीं के काम से हमारा काम चलता है। अब हमारे पंजाब में जितने सब्जी विक्रेता है उनमें से 70% जो सब्जी विक्रेता यूपी बिहार वाले हैं। व्यापार के बहुत बड़े बड़े काम किए हुए उन्होंने। फैक्ट्रीज में जितनी लेबर है वो ज्यादातर यूपी बिहार से है। तो कैसे हमारा नाता उनसे टूट जाएगा? हमारे 2 तख्त जो हैं सिखों के, वो एक तख्त पटना साहब। ठीक है सर, इस मसले पर तो आप जैसे केवल इस मसले की बात की जाए तो इस मसले पर तो आप भी बीजेपी जो कह रही है उसी तरह का स्टैंड आप लोगों का भी है। ए बी टीम आप हो गए हैं कांग्रेस के खिलाफ। क्योंकि देखिए 80-20 का जो जिस तरह की बात 80-20 को लेकर उत्तर प्रदेश में कही जाती है, बांटने की राजनीति, उसको भी लेकर लोग ये आरोप लगाते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ गुरदीप सिंह साहब। तो कांग्रेस रही है, हम बांट थोड़ा रहे, हम तो इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। बांट तो कांग्रेस रही है। ठीक है, गुरदीप सिंह गोगा साहब, 80-20 की राजनीति, 80-20 का बयान उत्तर प्रदेश में देते हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि बांटने की राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ पर आप चन्नी साहब को घेरने लगते हैं। ये सवाल मेरा वही कि कहीं ये इसलिए तो नहीं कि मोदी साहब को भी बारी बता दिया चन्नी साहब ने, इसलिए बौखलाहट आ रही है दोनों पार्टियों की? यागी जी, मैं यही कहता हूँ कि ये बुखला चुके हैं। मैं मालती जी मेरी बड़ी बहन है, मैं उनको याद करा दूं, इनकी याददाश्त अच्छी कर दूं कि आज की जो डिबेट है ना, इसी बवाल पे है। अगर आपने बवाल खड़ा किया है तो उसी पे डिबेट चल रही है, तभी आप चैनल पे ये डिबेट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लॉकडाउन की बात की मेरी बड़ी बहन जी ने,
मालती जी ने जी। आप बता दूं कि लोगों को मैंने सड़कों पे पैदल चलते देखा है, उनके पाँव में मैंने खून देखा है, एक खाने के लिए उनको तरसते देखा है, लोगों को अस्पतालों में मरते हुए देखा है। हम लोग सारे जो एनजीओ वाले हैं सेवा करते हैं। अगर केंद्र सरकार का जो राशन है वो खा गए, इनके मंत्री संतरी सारे वो अभी करप्शन पे केस चल रहे हैं। तो ये सिर्फ खाने के लिए काम करते हैं, ये जानबूझ के ऐसा बयान देते हैं। आज मैं समझता हूं कि मोदी जी के भाषणों से ये बुखला चुके हैं। ये समझ, इनको आज पता लग गया कि मोदी जी को, जिनको हम गाली निकलवाते थे किसानी रास्ते से या दूसरे रास्तों से या बाइबल काल के रास्ते से, आज उनको प्यार मिल रहा है। तो वो गुरु नानक साहब के दिन वो सारे काम कर गए, तो इनको घबराहट, इनकी बुखलाहट ये ऐसे बयान दे रही है। अगर पंजाब के अंदर बिजली की बात करें तो 24 घंटे बिजली इन्होंने नहीं दी, और अब ये बिजली के सस्ते की रेट बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं सस्ती कोई नहीं हुई, 11 रुपए यूनिट आज भी बिल आए हैं हमारे रोड पे, आप चेक कर सकते हो, 11 रुपए के यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये लोग आज पंजाब को बांटना चाहते हैं, तभी इन्होंने बवाल बनाया है, तभी आज हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अब आज सैकड़ों की तादाद में आज इनके पुतले जले हैं, सैकड़ों की तादाद में। वो क्या है, वो लोग आज खुद निकले हैं बाहर, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस ने जो काम आज कर दिया, चन्नी जी ने जो आज काम कर दिया, और जैसे ताली लगा के प्रियंका वाड्रा जी ने आज अपना दिखा दिया, ये यूपी में किस मुंह से जाके वोट मांग रहे हैं, तो वहां भी मांगना बंद कर दे, बिहार में भी मांगना बंद कर दे, दिल्ली में भी मत मांगे। तो ये आज जो कह रहे हैं कि वो जो पत्रकार हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनकी फैन होगी, कायल हो गई हूँ, तो आप शुक्र है चन्नी जी की कायल नहीं हो गए, क्योंकि चन्नी जी के कायल, चन्नी जी ने तो यहाँ बवाल बता दिया, पंजाब को तोड़ दिया। आज पंजाब के अंदर दिख रहा है कि क्या हालात चल रहे हैं। पर हम पंजाब की ऐसी स्टेट है, एक बात से मैं सहमत हूं अपने भाई पत्रकार भाई से, बंधु से, कि वो कह रहे हैं कि पंजाब ऐसी स्टेट है जहाँ पे प्यार मिलता है। जो फॉर्मूले पर आप यूपी में काम कर रहे हैं वो पंजाब में उठा लिया, चोरी कर लिया चन्नी साहब ने। चन्नी साहब ने चोरी नहीं किया, चन्नी साहब ने तो आज बमाल बंदा नहीं, देश को तोड़ने की बात की है। हम पंजाब जोड़ने की बात करते हैं। 84 में भी इन्होंने तोड़ा था, 35 लाख साल लग गए हमें को बढ़ते हुए, तो आज वही बात कर रहे हैं। ठीक है, अवस्थी साहब, केजरीवाल साहब भी बोले थे, सर अवस्थी साहब, मेरा एक सवाल ये, क्योंकि देखिए ये इस तरह के बयानों का कोई मसला पहली बार तो नहीं है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी त्रिवेंद्रम में कह रहे थे कि भाई उत्तर भारत के लोगों में समझ कम है, तो फिर सवाल तो उठना लाजमी है ना सर। जो तो उठेगा ना सवाल, अगर ये गलत बोलेंगे, गलत बयानीबाजी करेंगे तो लोग तो बोलेंगे, तभी डिस्कशन होगी। तो ये कांग्रेस को सोचना चाहिए, ये वोटों की राजनीति छोड़ रहे, देश को जोड़ने की राजनीति करें। मेरा ये कहना है भविष्य जी कि चुनाव के टाइम ये सब अब वो मोरल और नैतिकता वाली बातें तो रही नहीं जी। पहले के नेता कुछ भी बोलते थे उसके पहले 10 बार सोचते थे। मुझे याद है कि बचपन में अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण देने आते थे, हम लोग 3 घंटे पहले पहुंच जाते थे, बच्चे थे, सुनने के लिए। हर लाइन, हर शब्द का उनका मतलब होता था। कभी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी पे हमला नहीं करते थे, लेकिन वो कविता और अपनी लिटरेरी लैंग्वेज के जरिए सब कुछ कह जाते थे। ये आप पर डिपेंड है कि आप उसकी व्याख्या किस तरीके से करते हैं जी। तो अब वो समय तो रहा नहीं। अब जैसे मैं कल आपको एक एग्जांपल दूं, कल मैं फिरोजपुर में था, मैं उस रैली ग्राउंड भी गया जहां मोदी जी की रैली होने वाली थी 5 जनवरी को। उस फ्लाईओवर के आसपास भी सारे लोगों से बात की जहां वो उनका काफिला रुका रहा। मुझे एक भी आदमी नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी की स्टोरी को जस्टिफाई कर रहा हो जी। लोगों का कहना था कि हम लोग कोई आतंकवादी थोड़ी, हम बेशक किसी भी पार्टी से जुड़े हो जी, लेकिन पंजाब का कोई आदमी ये कभी नहीं सोच सकता कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वो खतरा हो जाए जी। तो ये बातें चुनाव में है, उठती है और उठती रहेंगी। वो हमें मोराल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए अब लोगों से जी। लेकिन जो टाइमिंग रही है अवस्थी साहब, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्या चुनावी नतीजों पर, चुनाव पर? मुझे नहीं लगता है। मैं तो पिछले 1 हफ्ते जैसे हम पूरे पंजाब में था जगह जगह, तो लोग हंस रहे हैं इन सब बातों पर। इसके अलावा कोई बहुत गंभीरता से ले रहा है ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, आज चर्चा के लिए वक्त इतना ही था मेरे पास। मालती जी, आज वक्त खत्म हो गया, मैं आता आपके पास, लेकिन मजबूरी मेरी वक्त को लेकर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। गुरदीप सिंह घोषा साहब, डॉक्टर मालती थापर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धीरेन्द्र अवस्थी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गुरविंदर सिंह ढिल्लों साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े, आप भी चर्चा का हिस्सा बने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल चन्नी साहब के बयान के बाद सियासत जरूर गरमाई है, लेकिन इसका कितना असर पंजाब के चुनावों पर पड़ेगा
ये आने वाले वक्त में तय होगा। इसी के साथ बड़े मुद्दे में इतना ही। नमस्कार।